हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं संजय सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन। आज हम लोग स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग कैसे निकाला जाता है कोई भी संख्या का। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे छोटे बड़े हर नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो दोस्तों, चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्क्वायर सीखेंगे कि कोई भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर बहुत ही इजी है। ये तो हर कोई जानता होगा, बहुत ही आसानी है इसको निकालने के लिए। 1 to 10 यानी कि 1 डिजिट और 2 डिजिट का। जैसे 1 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का यानी कि वर्ग का मतलब होता है कि जो भी संख्या है उसका गुणनफल यानी कि 1 into 1 = 1 होता है। उसी तरह 2 का स्क्वायर यानी कि 2 into 2 4 होता है। ठीक उसी तरह 3 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर होगा 3 into 3 = 9। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 into 4 16। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 into 5 यानी कि 25। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 into 6 यानी कि 36। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 into 7 49। ठीक उसी तरह 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 into 8 यानी कि 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 into 9 यानी कि 81। ठीक उसी तरह 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 into 10 यानी कि 100। तो बच्चों, ये जो स्क्वायर निकाले यानी कि वर्ग जो निकाले, ये वर्ग हर बच्चा इसको आसानी से जानता है। तो ये तो बहुत आसान था और ये सिंगल डिजिट का। अब इसको हमें बनाना है कि 2 और मोर यानी कि 2 और 3 डिजिट का जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। कभी कभी ये क्लास 8 में कुछ क्वेश्चन इससे आता है, ये हमें देख लेना है। थोड़ा सा हम देख, क्लास 8 का NCERT बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे 1 का स्क्वायर करने से यानी कि यूनिट प्लेस में कौन कौन सा संख्या आता है वो देखना है। तो 1 किस में आता है? 1 आता है 1 और 9 में, 1 में और 9 में। 2 किस में आता है? 2 किसी में भी नहीं आता है। यानी कि 1 के बाद है 4, 4 आता है किस में? 2 में और 8 में। 4 के बाद 6 है, 6 किस में आता है? तो 6 का यूनिट प्लेस जो है वो किस में आता है? 4 का अगर स्क्वायर करते हैं या तो फिर 6 का। ठीक उसी तरह अब 9 का, तो 9 किस में आएगा? तो 9 आएगा 3 का और 7 का। ठीक उसी तरह 9 के बाद और 0 आता है, वो 10 और 10 से संबंधित जो है यानी कि 0 जिसमें रहता है वो उसमें आता है। तो हम इसमें देखते हैं कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का इसमें क्या क्या नहीं आ रहा है। 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग जब हम निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस ये 2, 3, 5, 7 और 8 ये कभी भी नहीं आता है। कोई भी संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे तो ये
2, 3, 5, 7 और 8 ये कभी भी उसका इकाई अंक में नहीं आएगा, वर्ग जब निकालते हैं तो सिंगल डिजिट का। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें से 2 डिजिट का हम कैसे निकालते हैं। टू डिजिट का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, मान लीजिए कि 23 है, तो जनरली बच्चे लोग को लगभग 20 से लेकर 30 तक, मतलब 1 से लेकर 30 तक ये याद रखना चाहिए कि इसका स्क्वायर क्या होता है। और नहीं भी याद है तो उसको हम क्विक यानी कि तुरंत उसको कैसे निकाला जाता है वो हम बताते हैं। 23 का स्क्वायर निकालने का ये तरीका हम बताते हैं, मेथड बताते हैं। तो इसका एक तो सिंपल मेथड अभी जो हम बताए 23 × 23 इक्वल टू इसको करेंगे तो एक सिंपल ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। एक 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि ये 9 2 5 यानी कि 529। ये तो एक लंबा प्रोसेस है, हमको तुरंत करना है, कैसे करें वो हमको देखना है। तो अगर हम एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड हम दिखाते हैं कि 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और फिर उसको ऐड कर देंगे 6 और प्लस 6 यानी कि 12, 2 1 कैरी रहा। तो फिर 2 2 जा 4, ये फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 1 यानी कि 5। एक ये मेथड हो गया। इस मेथड से हम 2 डिजिट का कोई भी नंबर रहे उसको इजी वे से हम निकाल सकते हैं उसका स्क्वायर। जैसे ये तो था 23, मान लीजिए कि 78 है, 78 का स्क्वायर हमको निकालना है तो कितना आ जाएगा 78 78। तो इसको हमको ये पहले निकालना है। 8 8 जा 64, 6 कैरी रह गया, प्लस ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 7 जा 56 56 और इधर भी 56, 112 प्लस 6 118 18 यानी कि 1 11 इसमें कैरी रहा, यानी 7 7 जा 49 50 60। ये प्रोसेस है निकालने का। तो इसका हम वेरीफाई करके देख भी लेते हैं कि 78 × 78 ये 684 आता है या नहीं, वेरीफाई इसको कर लेते हैं। 8 8 जा 64, कैरी रहा 6, 8 7 57 56 और 6 62, फिर 7 8 जा 56 56 और 7 7 जा 49 और 5 54। तो इसको ऐड करेंगे तो 806 यानी कि 6084। तो ये हम इजी वे से इसको हम निकाल सकते हैं। एक मेथड ये हो गया, पहला मेथड हो गया मल्टीप्लाई प्रोसेस से। दूसरा होता है ये बी यानी कि ये हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, फिर ये लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड एक हम बताने जा रहे हैं, उसको ये देखना है कि ये क्या होता है। ठीक उसी तरह हम देखते हैं तीसरा मेथड बहुत ही अच्छा है, जैसे इसको विकर्ण विधि बोला जाता है। विकर्ण विधि यानी कि इसको विकर्ण, सबसे पहले एक हम स्क्वायर बनाते हैं। यानी कि 2 डिजिट है
तो इसलिए 2 to 4 बॉक्स बनाना है, यानी कि मान लीजिए कि हम वही 56 का निकालते हैं स्क्वायर, तो 5 6 5 6। इसको हम डायगोनल खींचते हैं, इसमें बनाते हैं विकर्ण, ये डायगोनल हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 5 जा 25, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक उसी तरह 5 6 जा 30, यानी कि 30। ठीक 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। अब इसको हमें इस तरह से ऐड करना है, यानी कि ये वाला कॉलम पहले, यानी कि 6, और फिर इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 3, फिर इसको ऐड करेंगे 3 3 5, यानी कि 3 3 5 हो जाता है 11 का हम 1 लिखेंगे, और 1 जो है इसको हम इधर कैरी कर देंगे, तो यहाँ 2 है, 2 + 1, यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 6 3 1 3, यानी कि 3136, तो 500 का 56 का स्क्वायर होगा। इसको भी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। 56 का 56 × 56, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 30 और 3 33, 5 6 जा 30, और 5 5 जा 25, और 3 28, यानी कि 6 3 1 3 1 3 3 6। ये सही है। इस तरह से हम ये मेथड हम बना सकते हैं। अब आता है एक और मेथड हम बताते हैं, जो कि कुछ उसमें से आता है। अब कैसे, सो देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं ये मेथड। तो बच्चों, अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है a + b का होल स्क्वायर, इस मेथड से निकालते हैं। तो a² + 2ab + b², इस मेथड से मान लीजिए कि हमको 21 का निकालना है, तो 21 का स्क्वायर इसको जब निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम इसको a और b के रूप में फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी कि 20 + 1 कर सकते हैं का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर + 2 × 20 × 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 400 + 40 + 1, यानी कि 441। एक ये भी प्रोसेस है 21 का। नेक्स्ट इसी तरह से हम अगर दूसरा निकालेंगे 35 का, अच्छा 35 अभी छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं 43 का। अगर निकालते हैं तो 40 + 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो 40 + 3 का, यानी कि 40 का स्क्वायर + 2 × 40 × 3 + 3 का स्क्वायर, यानी कि 40 × 40 हो जाएगा 1600 + 200 40 + 9, यानी कि इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड में हो जाएगा 1849, यानी कि 43 का स्क्वायर हो जाएगा 1849। तो ये भी एक मेथड है। और एक मेथड है जो एक आसान तरीका है, और एक हम बता देते हैं दूसरा मेथड। अगर हम 52 का इसमें हम स्क्वायर निकालते हैं, 52 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि ये 52 का स्क्वायर, पहले ये 2 का यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसको 2 डिजिट में लिखेंगे। 2 2 जा 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि ये इसको हम लिखेंगे 402, 2 डिजिट में लिखेंगे। और ठीक उसी तरह इसको जब लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यूनिट प्लेस का इकाई अंक का इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 5 5 जा 25 हो गया, +2 यानी कि 27 ये हो जाता है 52 का स्क्वायर।
तो चलिए इसको हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। 52 × 52, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 5 5 जा 25 यानी कि 26, 4072 यानी कि ये हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट इसी तरह हम देखते हैं ये 54 का स्क्वायर। तो 54 का स्क्वायर सबसे पहले हम इधर से इसको इसका 4 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, यानी कि 4 4 जा 16। हमको 2 प्लेस लेना है, यानी कि 10th प्लेस तक, यहाँ 2.5 अंक तक लेना है, इसलिए 16 ले लिए। अब इधर 5 यानी कि 2.5 अंक का जो अंक है उसका स्क्वायर प्लस इकाई अंक का उसको ऐड कर देंगे, यानी 25, 25 + 4 29। ये हो गया 54 का 29 16 इसका स्क्वायर, यानी कि इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। 24 × 24, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 21। उसी तरह 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27, यानी कि 6 1 9 2, यानी कि 2916 करेक्ट। नेक्स्ट इसी तरह हम अगला भी देख लेते हैं। एक नेक्स्ट है कि 58 का स्क्वायर देख लेते हैं। 58 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर पहले हम देखते हैं यहाँ पे। 8 8 जा 64 और 5 का स्क्वायर हम यहाँ देख लेते हैं, प्लस 8 कर देंगे, 5 5 जा 25 और 8 33। ये हो गया 58 का स्क्वायर 3364। तो बच्चों ये बहुत ही सरल विधि है, इसके द्वारा हम बना सकते हैं कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं इसमें 50 to 59 तक। और इसके पहले जो हम मेथड बताए, एक तो इजी वे से उसको मल्टीप्लाई करना है, उसमें ज़्यादा लेंदी समय लगता है, और दूसरा बताए थे एक मेथड, तीसरा मेथड बताए थे डायगोनल प्रोसेस से। तो डायगोनल प्रोसेस भी सही है, हम आसानी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और ये अच्छी तरह से सीख लें। थैंक यू दोस्तों, बच्चों।